तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो कि नान होता है वो बोलता है कि लगता है कि जो 9 पैलेस गोल्डन इमोर्टल सेक्ट के लोग हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घबराते हैं हारने से, इसीलिए वे लोग जो है वो यहाँ पर इस तरह के बहाने बना रहे हैं। और किन्नान की इस बात को सुनने के बाद जो मैंग जी गोंग और जो उसके साथी होते हैं उसे किन्नान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। जिसके बाद में मैंग जी गोंग जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, मैं मानता हूँ कि इस बार हम लोग जो है वो हार चुके हैं और हम लोग इस चीज़ के लिए यहाँ पर तुम्हें भी ब्लेम नहीं करने वाले, लेकिन उसके बाद भी मैं इस चीज़ को देखना चाहूँगा कि आखिर तुम यहाँ से किस तरह से निकल कर जाते हो, क्योंकि यहाँ पर तुमने बहुत सारे सेक्ट जो है उन्हें ऑफेंड कर दिया है और इतने सारे सेक्टों से बच पाना तुम्हारे लिए पूरी तरह से नामुमकिन हो है। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने मैटर जो है उन्हें अपने आप ही यहाँ पर सॉल्व कर सकता हूँ। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही उनमें से खड़ा हुआ एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान, जल्दी से जो किंगपो और बाकी के लोग हैं उन्हें हमारे हवाले कर दो। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो भी किन्नान से बोलता है कि किन्नान, तुम्हारे पास में यहाँ पर टोटल 3 सेकंडों का टाइम है, अगर 3 सेकंड के अंदर तुमने यहाँ पर हमें जवाब नहीं दिया तो उसके बाद में हमें ब्लेम मत करना। जो सुनते के साथ ही किन्नान भी अब सीरियस हो जाता है और सीरियस होते हुए उनसे बोलता है कि जो ये तुम्हारे पीयरलेस जीनियस थे, इन्होंने यंग वर्ल्ड के अंदर मेरे लिए बहुत बार प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की और क्या तुम चाहते हो कि मैं इन्हें ऐसे ही जाने दूँ? मैं तुम लोगों को यहाँ पर एक चीज़ जो है वो पूरी तरह से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर तुम लोगों ने यहाँ पर मुझे डराने की या धमकाने की कोशिश की तो जो ये तुम्हारे पीयरलेस जीनियस है इनमें से यहाँ पर कोई भी चिंता नहीं बच पाएगा, मैं इन्हें तुम सभी के सामने मार दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो अपनी ऑरा को रिलीज करने लगता है और अपने ऑरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि अगर तुम्हें मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं है तो तुम लोग ट्राई कर कर देख सकते हो। और अब किन्नान की इस बात को सुनते कि साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ एक एल्डर किन्नान से चिल्लाते हुए बोलता है कि किन्नान, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उनसे बोलता है कि आखिर मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता, वैसे भी तुम लोग जो है वो मुझे यहाँ पर मारने ही वाले हो, तो फिर आखिर अगर मैं यहाँ पर मारने ही वाला हूँ तो मैं अपने साथ में उन लोगों को लेकर क्यों नहीं मर सकता। जो सुनते के साथ ही एक और एल्डर जो होती है वो आगे आ जाती है और आगे आने के बाद वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान, ठीक है, हमें बताओ कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें जो भी चाहिए हम तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए तैयार है। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उनसे बोलता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं इन्हें जिंदा जाने दूँ तो उसके लिए पहले तो तुम्हें यहाँ पर जो डीमन होता है उसे लेना होगा कि तुम लोग जो है वो मुझे नुकसान नहीं पहुँचाओगे और उसी के साथ में तुम लोग मुझे ताई वांग सेक्ट तक लेकर जाओगे, जहाँ पर होने वाली स्ट्रॉन्गेस्ट इमोर्टल की जो बैटल है उसके अंदर मुझे पार्टिसिपेट करने दोगे। अगर तुम मुझे ऐसा करने देते हो तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे इन सभी पेयरलेस जीनियसों को जाने दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरे लिए इतना टाइम जो है वो काफ़ी रहेगा, इतने में जो पे ओवरलेस 7 पैटर्न है वो यहाँ पर उन सभी के जो डाउ शिकिंग आर्ट है उन्हें कॉपी कर लेगा। और अब किन्नान की बात को सुनने के बाद जो मैंगजी गैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि किन्नान कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो सकता, यहाँ पर 12 की 12 सुप्रीम डोइज्म फैक्शन इसके सामने खड़ी है, लेकिन उसके बाद भी ये अपने फैसले के ऊपर अड़ा हुआ है। और उसके इतना सोचते के साथ ही एक एल्डर जो होता है वो किन्नान के ऊपर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुमने यहाँ पर इतना कुछ किया, उसके बाद भी तुम चाहते हो कि हम लोग जो है वो यहाँ से तुम्हें सेफली लेकर जाए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ब्लिस इमोर्टल एम्परर होता है वो भी किन्नान को समझाते हुए बोलता है कि किन्नान, अपने शब्द जो है वो वापस लेकर जो पहले जीनियस है उन्हें रिलीज कर दो, नहीं तो मुझे डर है कि हम लोग भी यहाँ पर जो तुम्हें है बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि सभी सुप्रीम डोइज्म फैक्शन तुम्हारे पीछे पड़ चुकी है। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो उनसे बोलता है कि सीनियर, अगर आप चाहो तो मैं यहाँ पर उन्हें जाने तो दे सकता हूँ, लेकिन इससे आप ही लोगों को ही नुकसान होगा, मैं पूरी तरह से इमोर्टल नहीं बन पाऊंगा, जिस कारण आपकी जो सुप्रीम केव है वो भी ओपन नहीं हो पाएगी। तो क्या आप चाहते हो कि मैं उन लोगों को रिलीज कर दूँ? जो सुनते के साथ ही अब जो तीनों के तीनों इमोर्टल एम्परर होते हैं वो भी यहाँ पर कुछ नहीं बोल पाते, जिसके बाद में अब ब्लिस इमोर्टल एम्परर जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, अगर तुमने अपने माइंड को बना ही लिया है तो हम लोग जो है वो इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे। जिसके बाद में आपके नान जो होता है वो उन लोगों से चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं तुम लोगों को 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, 5 सेकंड के अंदर तुम लोगों को मुझे अपना फैसला जो है वो बताना होगा। अगर 5 सेकंड के अंदर तुम लोगों ने यहाँ पर मुझे अपना फैसला नहीं बताया तो मैं उन सभी को ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि वैसे भी तुम सभी लोग मुझे मारने ही वाले हो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपनी गिनती को करना शुरू कर देता है, जहाँ पर कि उसकी अब गिनती जो होती है वो 3 तक पहुँच जाती है। और आगे जैसे ही कि नान गिनती को करने वाला होता है तभी एक एल्डर चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, हम तुम्हारी कंडीशन के लिए एग्री करते हैं। जो सुनते के साथ ही कि नान जो होता है वो उनसे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम मेरी कंडीशन के लिए तैयार है तो जल्दी से जो इमोर्टल डीमन ओथ है उसे ले लो। जो सुनते के साथ ही जो जियान जी होती है वो भी किन्नान को समझाने लगती है और वो किन्नान को समझाते हुए बोलती है कि किन्नान, मुझे डर है कि अगर तुमने ऐसा किया तो जब स्ट्रॉन्गेस्ट इमोर्टल की बैटल खत्म हो जाएगी तो उसके बाद में 12 की 12 सुप्रीम डोइज्म फैक्शन तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए ढूंढेगी।
जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो उससे बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मेरे पास में इसके लिए भी प्लान है। जो सुनते के साथ ही जियान जी जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि अगर तुम सच में सेंसेबल होते तो तुम 12 की 12 जो सुप्रीम डोजम फैक्शन है उनके कोर डिसाइपलों को कैद नहीं करते। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब एक एल्डर जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि ठीक है कल्टीवेटर किन्नान, हम यहाँ पर जो इमोर्टल डीमन होता है उसे लेने के लिए तैयार है, तो चलो अब जल्दी से जो स्काई ताई हुआंग सेक्ट है वहाँ पर चलते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वो वहाँ पर इमोर्टल डीमन ओथ जो होती है उसे लेने लगते हैं। जो देख कर किन्नान उनसे बोलता है कि ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू किसी दूसरे पर्सन पर आ जाता है जो कि स्पेस के अंदर से निकलते हुए एक जगह पर आ जाता है। और वो जैसे ही उस जगह पर आता है तो हम देखते हैं कि उसके सामने जो येन यांग वर्ल्ड की स्पिरिट होती है वे दोनों आ जाती है। और उस पर्सन को देखने के बाद वे दोनों स्पिरिट जो होती है वो उससे बोलती है कि आखिर वो क्या चीज़ है जो कि आज आपको यहाँ पर लेकर आ गई। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो उन दोनों स्पिरिट की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि क्या तुम दोनों यहाँ पर जो ये यिन यांग वर्ल्ड है उसकी स्पिरिट हो। जो सुनते के साथ ही वे दोनों भी हाँ बोल देती है। तभी वो पर्सन जो होता है वो उन दोनों की तरफ घूर कर देखते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है किन्नान ने यहाँ पर जो कुछ भी किया उसके बारे में मुझे हर एक चीज़ बताओ। जो सुनते के साथ ही यांग वर्ल्ड की जो स्पिरिट होता है वो उससे बोलता है कि ऐसी बात नहीं है कि हम लोग जो है वो आपको यहाँ पर नहीं बता सकते, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर रूल बना दिया है कि यहाँ पर जो कुछ भी होगा उसके बारे में हम किसी को भी नहीं बताएंगे, तो इसीलिए प्लीज़ हमें माफ़ कर देना, लेकिन हम आपको यहाँ पर नहीं बता सकते कि क्या हुआ था और किन्नान ने यहाँ पर क्या क्या किया है। जो सुनते के साथ ही वो पर्सन जो होता है वो उससे बोलता है तुम लोगों के पास में केवल 10 सेकंड का टाइम है, 10 सेकंड के अंदर तुम लोगों को मुझे बताना होगा कि उसने यहाँ पर क्या किया है, क्योंकि अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो फिर उसके बाद में तुम लोगों के साथ में जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। जो सुनते के साथ ही यांग वर्ल्ड की स्पिरिट जो होता है वो उससे बोलता है कि माफ़ कर देना, लेकिन मैं सीनियर आपको इस बारे में नहीं बता सकता, तो इसीलिए प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए। जो सुनकर वो बंदा बोलता है कि ठीक है, अगर तुम नहीं बताओगे तो अब तुम्हें यहाँ पर पनिश किया जाएगा। और इतना बोलते के साथ ही वो एकदम से अपनी किसी पावर का वहाँ पर इस्तेमाल करने लगता है। और उस पावर का इस्तेमाल करते के साथ ही हम देखते हैं कि यिन यांग वर्ल्ड की स्पीड जो होती है वो उसकी तरफ खींचने लगती है। और जो वो बंदा होता है वो उन दोनों का ही गला जो होता है उसे पकड़ लेता है। जो देखने के बाद जो यांग वर्ल्ड स्पिरिट होती है वो अपने गले को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने गले को नहीं छुड़ा पाता। और हम देखते हैं कि वो पर्सन जो होता है वो कुछ ही पल में उन दोनों को मार कर वहीं ज़मीन पर फेंक देता है। और उन दोनों को मार देने के बाद अब वो बंदा जो होता है वो बोलता है गॉड ऑफ वार, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी उसे ढूंढ लोगे। और अब उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हमें समझ में आता है कि ये बंदा जो है वो यहाँ पर किन्नान के सीक्रेट के बारे में जानता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो 5 दिनों बाद जो यिन लाओ इस एंशिएंट सिटी होती है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम बैठे हुए एक बंदे को देखते हैं जो कि बोलता है कि इस बार इतने सारे लोग जो है वो इस स्ट्रॉन्गेस्ट इमोर्टल की बैटल के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहे हैं। इतने कि आज से पहले कभी भी नहीं आए थे। पता नहीं कि जो ये किन्नान है ये इस स्ट्रॉन्गेस्ट इमोर्टल की बैटल में पार्टिसिपेट करने के लिए आएगा या नहीं। जो सुनते के साथ ही जो दूसरा एल्डर होता है वो बोलता है कि उसने यहाँ पर 12 की 12 जो सुप्रीम डोजम फैक्शन है उन सभी को ऑफेंड कर दिया है, तो इसीलिए उसका इस बैटल के अंदर पार्टिसिपेट करना तो दूर की बात, यहाँ पर ये सवाल पूछना चाहिए कि वो अभी तक जिंदा भी होगा या नहीं। और स्ट्रॉन्गेस्ट इमोर्टल की बैटल के लिए आज साइन अप करने का आखिरी दिन होने वाला है। अगर वो आज भी नहीं आता है तो इसका मतलब यही होगा कि वो या तो मर चुका है या फिर डर कर कहीं पर छुप चुका है। और उसके इतना बोलते के साथ ही बाहर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलते हैं कि 1 मिनट, ये तो किन्नान है, मुझे यकीन नहीं होता कि ये सच में यहाँ पर आ गया। और अब किन्नान का नाम सुनते के साथ ही उनमें से एक एल्डर बाहर की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या किन्नान यहाँ पर आ गया? ठीक है, मुझे देखने दोगी, क्या सच में जो ये किन्नान है ये वैसा ही है जैसे कि इसके बारे में रूमर्स है। और इतना बोलकर वो एल्डर जो होता है वो किन्नान को देखने लगता है और किन्नान को देखते हुए बोलता है कि जैसे कि उम्मीद की जा सकती थी, यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेट करने वाले पर्सन आए हैं मुझे लगता है कि ये उनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला एल्डर जो होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि लेकिन आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है? जो 12 की 12 सुप्रीम डोजम फैक्शन थी, आखिर उन्होंने इसे यहाँ पर कैसे आने दे दिया? और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक एल्डर जो होता है वो किन्नान के सामने आकर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारी यिन लाओ इंसेंसिटी के ऊपर फ्लाई करने की? क्या तुम्हारी नज़रों में जो स्काई ताई हुआंग सेक्ट है उसके लिए कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है? और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ब्लिस इमोर्टल एम्परर होता है वो आगे आ जाता है और आगे आते हुए बोलता है कि एल्डर मोना कि तुम यहाँ पर कहना क्या चाहते हो?
और ब्लिस इमोर्टल एम्परर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोग अब आगे आ जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद जो वो एल्डर होता है वो अपनी मन में सोचता है कि किन्नान के साथ में यहाँ पर केवल तीनों इमोर्टल एम्परर ही नहीं है, बल्कि जो 12 की 12 सुप्रीम डोजम फैक्शन के एल्डर है वो भी मौजूद है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ पर ये सभी लोग जो है वो किन्नान को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और अब उस एल्डर के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।